हेलो गाइज, कैसे हो? आपका स्वागत है अक्षय डीएस क्लासेज में। दोस्तों, हम आज आपके लिए भूगोल का पार्ट 2 लेकर सामने उपस्थित हैं, जो पेट एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है 1 गैलीलियो, बी कोपरनिकस, सी थॉमस एल्वा एडिसन, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों गैलीलियो का आविष्कार। हमने आज आपके लिए चित्र भी लगा दिए हैं जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। आपका राइट आंसर गैलीलियो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए थॉमस एल्वा एडिसन, बी कोपरनिकस, सी केपलर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। जैसा आपको इसमें दिखाई देता है कि माँ ने वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी जो है, थॉमस एल्वा एडिसन की माँ जो है सबसे बेहतर शिक्षिका मानी जाती हैं। थॉमस एल्वा एडिसन के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य ग्रह का सबसे बड़ा जो है ग्रह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए बुध, बी शुक्र, सी शनि, डी बृहस्पति। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों सूर्य ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, ये वाला बृहस्पति ग्रह है। दोस्तों, हमारे 8 ग्रह हैं और सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए गैलीलियो, बी कोपरनिकस, सी केपलर, डी इनमें से सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों इनमें से सभी। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक दोस्तों इसमें से गैलीलियो, कोपरनिकस और कोपरनिकस सबको माना जाता है। इसमें हमने दोस्तों सिर्फ गैलीलियो का स्टिकर ही चिपकाया है, लेकिन इनमें गैलीलियो, कोपरनिकस और केपलर इन सभी को खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भूगोल का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए हेरोडोटस, बी इरेटोस्थनीज, सी हिकैटियस, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों इसमें से भूगोल का पिता हिकैटियस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यह किसने पता लगाया कि सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं? ऑप्शन ए कोपरनिकस, बी गैलीलियो, सी टॉलमी, डी एडिसन। तो यह दोस्तों पता लगाया था जो है कोपरनिकस ने कि सूर्य की परिक्रमा जो है सभी ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए कोपरनिकस ने यह पता लगाया कि सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन पुकारते हैं? दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, सी शनि, डी वरुण। इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों है, जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मानचित्र का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका 1 दोस्तों, टालमी, बी जेम्स रेनल, सी स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन डी थेल्स। तो दोस्तों भारतीय मानचित्र का पिता इसमें जेम्स रेनल को कहते हैं, दिख रहा है। और ये दोस्तों विश्व मानचित्र का पिता इसे कहते हैं दोस्तों टालमी को। विश्व मानचित्र का पिता टालमी को कहते हैं, भारतीय मानचित्र का पिता जेम्स रेनल को, जैसे कि मैंने इसमें दिख रहा है जो स्टिकर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपका ए सूर्य, बी बुध, सी शुक्र, डी चंद्रमा। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र, सॉरी दोस्तों क्षमा चाहते हैं, इसमें आपका राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वप्रथम किसने विचार दिया कि पृथ्वी गोल है? ऑप्शन है ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी कोपरनिकस, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है राइट ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि सर्वप्रथम पृथ्वी गोल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमा से पृथ्वी की औसतन दूरी कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 38,440 किलोमीटर, ऑप्शन बी दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन है ए 3,84,400 किलोमीटर, ऑप्शन है बी 2,84,400 किलोमीटर, ऑप्शन है सी 5,36,300 किलोमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि इसमें दोस्तों दिख रहा है स्टिकर में, ऑप्शन है आपका राइट आंसर ए, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? ऑप्शन है ए शनि, बी मंगल, सी बुध, डी शुक्र। जैसा कि दोस्तों इसमें आपका दिख रहा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, जो इसमें आपका राइट आंसर सी बुध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत का पठार क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चीन में, बी भारत में, सी तिब्बत में, डी नेपाल में। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों तिब्बत का पठार जो है तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, पेटागोनिया का पठार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए अर्जेंटीना चिली, बी बोलीविया, सी इथियोपिया, डी अल्जीरिया। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों अर्जेंटीना और चिली, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। राइट आंसर आपका दोस्तों ए अर्जेंटीना और चिली में पेटागोनिया का पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गुयाना पठार कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है वेनेजुएला गुयाना, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी कनाडा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों वेनेजुएला और गुयाना में गुयाना पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में कुल कितने देश हैं? ऑप्शन है ए 295, बी 195, सी 185, डी 193। तो दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा जैसे कि विश्व में कुल 195 देश हैं। आपका ऑप्शन है बी राइट, बी आपका राइट आंसर 195 देश विश्व में कुल हैं।
जिनमें कि 193 देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता प्राप्त है और 2 देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त है। उसमें दोस्तों आपका एक फिलिस्तीन और भी एक देश है। आपका जैसा कि क्वेश्चन नंबर 16 में दिख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाले कितने देश हैं। ऑप्शन है ए 295, बी 195, सी 185, डी 193। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर 193 संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 17 एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी कनाडा। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है। दोस्तों ये रूस एशिया महाद्वीप का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के हिसाब से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है दोस्तों। ये आपका एशिया रहा। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए मालदीव, बी वेटिकन सिटी, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट आंसर दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है, जैसा कि आपको दिख रहा है चिन्ह में मालदीव। सॉरी दोस्तों स्टिकर में दिख रहा है आपको, जैसे कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है। क्वेश्चन नंबर 19 विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपका ऑप्शन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। ऑप्शन है ए माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, बी ओंकागुआ, जिसकी ऊंचाई 6906 मीटर है, सी किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, आपका सी डी विंसन मैसिफ, जिसकी ऊंचाई दोस्तों हमें ज्ञात नहीं हो पाई है। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन ए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, जो आपको इसमें दिख रहा है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है ए सुपीरियर झील, बी उलर झील, डी चिल्का झील, डी कैस्पियन सागर झील। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है ए विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नील नदी, बी अमेजन नदी, सी गंगा नदी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन ए नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, ये दिख रही है स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 22 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी ऑप्शन ए वोल्गा नदी, बी मर्रे नदी, मर्रे डार्लिंग नदी, सी नील नदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग, और ओल्गा नदी दोस्तों ये यूरोप की जो है सबसे बड़ी
नदी है। और नील नदी दोस्तों आप जानते ही हो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मर्रे डार्लिंग, जैसा कि आपको दिख रहा है मर्रे डार्लिंग। दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार किया है दोस्तों, जैसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन है ए वेटिकन सिटी, बी नौरू, सी सेंट पियरे, डी मालदीव। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू। दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो नौरू है। नौरू दोस्तों यही स्थित है। और दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि सेंट पियरे, ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव, और सेंट पियरे दोस्तों उत्तरी महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेंट पियरे है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेंट पियरे है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए CFC गैस, बी NH4 गैस जिसे मेथेन गैस कहते हैं दोस्तों, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। दोस्तों CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CO2 गैस, डी नाइट्रोजन गैस। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली दोस्तों गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपका ऑप्शन ए सही है। इसमें दोस्तों आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए मिसिसिपी मिसौरी नदी, बी यांगशी नदी, सी अमेजन नदी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर मिसिसिपी मिसौरी नदी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? और भारत के कितने राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं? दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।